हेलो साथियों, मैं श्याम आप सबों का स्वागत करता हूं अपने परिवार एनसीईआरटी बाय श्याम पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम एनसीईआरटी मैथ शुरू से कवर कर रहे हैं और प्रश्नावली 1.1 का जो है हम 2 सवाल उधर बता दिए थे आज, और अगला सवाल बताएंगे। तो आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और इससे पहले जो हम कल वाला जो वीडियो डाले थे, तो वह जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, तो समझ में आएगा। जो रेगुलर रहता है तो उसको अच्छा समझ में आता है। अगर कोई न्यू है, डायरेक्ट ये वीडियो देखिएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए। ठीक, तो देखिएगा अगला सवाल आज हम जो है ये प्रश्नावली 1.1 का बनाएंगे। तो और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक ना। तो ठीक है, तो थोड़ा और एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा इसमें तो आप लोग तो हमको बता नहीं पा रहे हैं क्या प्रॉब्लम आता है मैथ बनाने में। तो आज जैसा जैसा कि हमको पता चला है कि कैसे, जैसे हम कल वीडियो डाले थे, तो कल वाला जो वीडियो डाले हैं उसमें मेरा ऑफलाइन में स्टूडेंट सब है, उसको पढ़ाने जाते हैं, और घर पे भी यहाँ पे मेरा होम ट्यूशन और घर पे भी मतलब कोचिंग है मेरा, तो यहाँ पे चलता है। तो उसमें स्टूडेंट सबका प्रॉब्लम था क्या कि कल वाला जो हम वो भागा वाला समझा रहे थे ना, आर का वैल्यू, तो उसमें समझने में वो लोग को दिक्कत आ रहा था। तो उसमें कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, आप हम क्या बोल रहे हैं उसको आप पहले गौर से सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक, आप किसी भी चीज़ में, कोई भी काम में, अगर कोई भी चीज़ को आप गौर से सुनते हैं ना, उसकी बातों को, तो आप समझिएगा। हम उसमें बताए हैं आर का मान कैसे आया है, तो वहाँ भगा दे रहे थे। तो बहुत स्टूडेंट है मेरा ऑफलाइन में, तो वो बोल रहे थे कि वहाँ पे जो है बोरिंग फील होने लगा। बोरिंग फील क्यों होने लगा? इसका मतलब आपको एंजॉय नहीं आ रहा था बनाने में, मज़ा नहीं आ रहा था। जैसे कोई को मूवी सब देखता है या शॉर्ट वीडियो देखता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको मन लगता है देखने में। तो पढ़ाई में क्या है, उसको थोड़ा सा हो गया समझाने में, नहीं समझ में आ रहा था, ओ क्या है सर अच्छा से नहीं बता रहे हैं। लेकिन आप अगर अच्छा से देखिएगा, सोचिएगा, तो ज़रूर समझिएगा। कोई भी चीज़ में, अगर किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा समझ कोई भी चीज़ में दीजिएगा ना, तो वो आपको ज़रूर समझ आएगा। तो इसलिए उसको फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो फिर भी हम वैसे आर का मान कैसे आया वो बता देंगे अभी, और उसका काम अभी पड़ेगा ही, ठीक ना, रिमाइंडर शेषफल जो है। तो ठीक है, अभी हम चालू करते हैं, तो आप देखिएगा, ठीक ना। तो प्रश्नावली 1.1 का है, कहता है किसी परेड में 600, और ये क्वेश्चन जो है ना, आप वैसे आप लोग एनसीईआरटी का मैथ जो है तो 10th में तो अवश्य होगा ही, बिहार सरकार का। तो हम ऐसे लिख दिए हैं, तो आप लोग वैसे बुक से भी उतार सकते हैं। वो यहाँ पे हो सकता है कहीं मिस प्रिंट हो, तो हम भी आप ही की तरह इंसान है, कहीं गलती भी हो सकता है, तो आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए, कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, तो कहता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकता है? कहता है क्या, उसका जो ग्रुप बनाना है, अधिकतम एक ग्रुप में कितना आ सकता है ये हमको बताना है। तो इस टाइप का सवाल को आप पकड़िए पहले, कहाँ से क्या पूछ रहा है। लैंग्वेज वाला सवाल है, तो आप लोग को थोड़ा दिमाग घूमने लगेगा, तो घुमाना नहीं है, ठीक ना। सवाल को पढ़िए पहले, रीड कीजिए और उसको समझिए। तो इसमें देखिए, आप लोग इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, यहाँ से अधिकतम संख्या क्या होगा हम बताइए थे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही है अधिकतम, मैक्सिमम। इसका मतलब हमको इसका HCF निकालना है, ठीक ना। तो कहता क्या, HCF निकालने का तो आप लोग साधारण हम बता दिए हैं, पहला वीडियो अगर कोई देखे होंगे तो उसमें बताया हुआ है। तो चलिए हम हल करते हैं इसका। तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, हम बताए थे A मानने के लिए, तो यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम का ये है थ्योरम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो रटल होना चाहिए। ये मेरा क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो ए बराबर हम किसको क्या मानेंगे, जो बड़ा है, ठीक। बी मानेंगे जो छोटा है, क्या है छोटा, 32, इसको मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है इसका थ्योरम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कहता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको बताएं आप लोग को, रफ में इसको भाग दिया जाता है, 32 से भाग देना है 6 से 16 में। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिएगा, तो रफ में देंगे तो एक बार में दे सकते हैं 9, इधर क्या आ जाएगा 2, 1 उतारेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं फिर कितना बार में दे, अगर ये 30 होता, ऐसे हम दिमाग लगा रहे तो 9 बार में जा सकता है लगभग, 9 दूना 18, 9 तिया 27, और 27 1 28, घटेगा 3 आएगा, इधर कुछ नहीं आया, हमको लग रहा है कहीं गलत हो रहा है। 2 यहाँ 3, ठीक है, ठीक तो है। फिर 9 बार में 9 दूना 18, 9 तिया 27 1 28, यहाँ 3, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ बैठाएंगे, ये मेरा हम बताए थे, ये भाज्य ए होता है, बी होता है, ये क्या होता है, ये मेरा हो गया क्यू, ये हो गया आर। यहाँ बैठाएंगे 616, 32, बी आया, क्यू आया 19 प्लस आर आया 3 आया। तो अब हमको रिमाइंडर कितना करना है, रिमाइंडर जो है हमको क्या कुछ हमको लग रहा है मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, हमको यहाँ पे मिस है तब ना कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिस, यहाँ पे 6 ना आएगा, ये 6 उतारना है हमको। तो यहाँ आ जाएगा आपको कितना, यहाँ पे आएगा 8 आएगा, तो हमको यहाँ 8 लिखना होगा, ठीक ना, यही गलत हो रहा था, ठीक है। तो हमको शेषफल क्या करना है, 0 करना है, 0 नहीं आया फिर रफ में कीजिए इसको, फिर ऐसे ये उतारे यहाँ पे, ये दिए यहाँ भाग दे रहे हैं, 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना है 0, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। बैठाइए फिर यहाँ ए के जगह पे अगली बार ये बैठाएंगे 32, इसके बाद बी कितना है, बी है 8, क्यू है 4, ये रिमाइंडर 0, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए आर बराबर 0। तो आज जब आर बराबर 0 होगा तो इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF होगा अतः 616 एवं 32 का HCF कितना आया, 8 आया, ठीक। यही आंसर हो गया। यहाँ लिख देंगे अधिकतम संख्या अधिकतम अतः यहाँ रुकिए 1 मिनट, ऐसे बना के लिखिए, आर बराबर 0, तो इसलिए इतना बराबर इतना, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना आया, 8, यही हो गया आंसर। तो ठीक है, समझिए इसको अच्छा से बनाइए, इसमें कुछ नहीं है, खाली लैंग्वेज घुमाया है, ठीक ना। लैंग्वेज को थोड़ा बड़ा कर दिया है, सवाल तो तुरंत बनने वाला, अगर आप बराबर प्रैक्टिस कीजिएगा तो 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत खटाक से ना बन जाएगा। तो बराबर प्रैक्टिस कीजिए तब होगा, अब एक के बार में चाहिएगा हो जाएगा तो संभव नहीं है। आप लोग ये न्यू सवाल देख रहे होंगे अपने लाइफ में, अगर कोई 10th का होगा तो न्यू ही देख रहा है, और जो एक बार क्रॉस मतलब फेल हो गया होगा, दोबारा देख रहा तो हाँ चलो दोबारा देख सकता है। तो आप लोग न्यू देख रहे तो थोड़ा अजीब टाइप से लगेगा, तो लेकिन सवाल में कुछ है नहीं, खाली बना कर लिखना है। तो ठीक है, इसको देखिए, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 4 नंबर का है।
अगला सवाल कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप का होता है। तो क्या करें, क्वेश्चन लिख दे क्या छोड़ दे, डायरेक्ट 4 नंबर दे करके बना दे। एनसीईआरटी आपके पास मैथ होगा, इसको मिटा देते हैं, आगे इसको बना लीजिएगा। एनसीईआरटी का मैथ होगा आपके पास में, तो क्वेश्चन क्यों लिखना, आपको होगा तो आप उतार लीजिएगा। हम 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं उतारते हैं, नहीं तो टाइम लगेगा उतारने में। तो आप डायरेक्ट उसको बुक रखिए, जब पढ़ने बैठते हैं तो बुक रखिए साथ में, और वैसे हम लिख भी देते हैं, ठीक ना। तो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक का m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इससे पहले जो जैसे कल जो 2 नंबर का सवाल बनाए थे, सेम उसी पर है। इसमें सिर्फ अंतर क्या है, इसमें वर्ग करना है। कल जो 2 नंबर का प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर जो बनाए थे, सेम वही पर है, सिर्फ इसमें वर्ग का अंतर है। इसमें वर्ग है, उसमें वर्ग नहीं था, तो सेम बनाना है। हम कल जो इससे पिछला वीडियो जो बताए थे उसमें लंबा गया था, थ्योरी थोड़ा उसका बता रहे थे, तो अब बार वैसा करेंगे नहीं, आप लोग को बता चुके हैं। तो सीधा लिखेंगे क्या हल करना है। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले मानते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, मान लिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब कुछ भी हो सकता है, a माने 10, 20, 5 कुछ भी हो सकता है। जब a धनात्मक पूर्णांक है तो b मेरा यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये चीज़, देखिए ये चीज़ यहाँ पे 3m+1, ये कल हम बता रहे थे ना 6q+1, यही तो है 3m+1, इसी पर ना बैठा है bq प्लस रिमाइंडर पर। ये r मेरा रिमाइंडर है, ये b जो है इसका मतलब 3 है, ये q की जगह पर m है, वही बैठाया गया है। तो b मेरा ये भाजक जो है 3 है, तो यहाँ b मानेंगे 3, ठीक, देख लिए, ले लिए। तो अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी लिख सकते हैं, या एल्गोरिथम से। तो क्या कहता है एल्गोरिथम से, a बराबर, इसका थ्योरम क्या है, a बराबर bq प्लस r, यही ना, यही है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज़, आप जब b बराबर इतना है तो हम r बराबर क्या मान सकते हैं, r बराबर हम क्या सब ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। इससे पिछला वाला 2 नंबर का सवाल जो हम बताए थे इसी का, तो उसमें हम 6 तक लिए थे, ठीक, इसमें हम 2 तक ही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, तो हम कल बताए थे भाजक से जब भी होगा शेषफल छोटा ही होता है, ठीक। तो यहाँ 3 है तो शेषफल कहाँ तक जा सकता है, 2 ही तक जा सकता है, इसलिए हम 0 लिए पहले। 0 हो सकता है शेषफल, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जब भी यहाँ b मान लिए 5 होगा तो हमेशा याद रखिएगा उससे नीचा ही होगा, मतलब 4 तक शेषफल हो सकता है, डायरेक्ट इसको दिमाग में रखिए, ठीक। या अगर यहाँ 6 होता डायरेक्ट 5 तक शेषफल हो सकता था। तो इसका 3 है तो 2 से बड़ा शेषफल कभी नहीं होगा। आप कोनो भी संख्या से 3 से भाग दीजिए, किसी भी संख्या में, जैसे कोनो संख्या उठा लीजिए, आप इसको भाग दीजिएगा ना, शेषफल या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यही है, ठीक। तो वैसे हम यही बात हम जो है ना उस दिन बता रहे थे, लेकिन मेरा कुछ स्टूडेंट है, क्या बताए तो उसको बोरिंग फील हो गया। तो चलिए ठीक है, हम उसको समझाने का प्रयास किए हैं ऑफलाइन में, ठीक। तो आप लोग भी समझ जाइए। तो आप डायरेक्ट इसको फोकस करना, यहाँ 3 है तो इसका मतलब शेषफल 2 ही तक होगा, याद रखिए। अब बैठाते हैं यहाँ पे, अगर हम
आर जीरो लेते हैं, सबसे पहले करते क्या, ए बराबर बी का वैल्यू यहाँ पता है 3Q, 3 है बी का, Q प्लस आर। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे जब, यहाँ पे देखिए जब आर बराबर 0 हो तो क्या होगा, ए का मान, ए बराबर 0, आर के जगह पर 0 रखे तो इसका क्या आया, इसका हल करेंगे तो इसका 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा। तो अब ये बना। अब 2 नंबर का सवाल जो था यहीं तक छोड़ रहे थे, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, पावर 2। तो हम इधर भी पावर 2 करेंगे और इधर भी पावर 2 करेंगे, ठीक। इसका पावर 2 किया तो अब ये क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर, अब इसको हम कितना तरीका से लिख सकते हैं, इसको ऐसो लिख सकते हैं हम 9Q पर पावर 2, सॉरी ऐसे 3 गुना 3 और क्यू पर स्क्वायर कर दिए, क्या दिक्कत है, 3 तिहाई 9, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ 9 ही ना होगा, कहेंगे 3 पर पावर 2 है, 3 2 गो है, क्यूब पावर 2 है तो मतलब 2 गो है। तो हम इसको ऐसे लिखने से क्या होगा, यहाँ लिखेंगे माना, देखिएगा इसको जो है यहाँ से यहाँ पे आया, माना 3Q स्क्वायर बराबर m। जब 3Q स्क्वायर को जब m मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर बराबर इसके जगह पे E3 है, इसके जगह पर हम ये m माने तो यहाँ पे गुना होकर के m इसके हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 3m। तो मेरा एक पहला हो गया कंडीशन, ये पूरा हो गया, सिद्ध हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये करना है, देख लीजिए अच्छा से, ठीक। तो अब फिर लिखेंगे जब r बराबर 0 का काम हो गया, अब 1 लेते हो तो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, a बराबर ये 3Q प्लस 1 लेंगे, ठीक ना, यहाँ 1 लिए हैं क्योंकि r का मान 1 है। तो अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों पर, क्योंकि स्क्वायर का जिक्र कर रहा है यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे। तो आप लोग को शायद पता होगा अच्छा से, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, क्यों है नो नहीं समझ लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब एक का ही स्क्वायर, प्लस 2ab, ऐसे 2ab हम डायरेक्ट लिखे हैं, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक। तो अब इसका हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 3 तिहाई 9Q पर स्क्वायर, इसका तो 1 ही आ गया, इधर क्या आ गया, इधर आ गया 6Q। हम करेंगे क्या यहाँ पे 9Q प्लस 6Q और 1 को इस पार में लिख दिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दोनों से हम कॉमन निकालेंगे, 3 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3Q का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2Q, इधर a प्लस 1, देखिए अच्छा से यहाँ पे गौर से, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे माना, फिर लिखेंगे माना क्या मानते हैं 3Q, ये ब्रैकेट वाला पूरा बराबर m, ठीक। ये पूरे को जब हम m मान लेंगे तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा 3, ये पूरे का वैल्यू m है, यहाँ पे लिख दिए माने है, तो m प्लस 1 हो गया, ये हो गया, ये ना देख लीजिए यहाँ पे ऐसे, ये हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ ना, अब इसको बना के लिख दीजिए कि अतः, यहाँ पे अतः किसी भी पूर्णांक का अतः किसी भी पूर्णांक का वर्ग m 3m दे सकते हैं या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, हो गया, यही प्रूव करना था।
सवाल में कुछ नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, तो इसको सिर्फ इसको बना के लिखना है। इसमें है क्या, कुछ थोड़े है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बना के लिखना होता है। तो अच्छा से देखिए, अगर कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम अगले में कोशिश करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, इसको उतारिए, अगला पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल जो है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या कहता है, ये 5 नंबर का लास्ट सवाल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ प्रोसेस है। देखिए इसमें घन का रहा है, घन का मतलब क्यू, इससे पहले का रहा था स्क्वायर वाला। अंतर क्या है, अब यहाँ पे क्यू करना है और सब प्रोसेस वही रहेगा। और तभी कर रहे थे क्या, स्क्वायर, अभी करना है क्यू, तो सेम वही लिखिए। तो इसको अब हल करना है। तो हल करना है तो क्या हम सबसे बोले हैं, तो इस टाइप के सवाल में क्या बोले हैं, तो पहले मान लीजिए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, मान लिए। तो क्या होगा, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो बी क्या मानेंगे यहाँ पे, देखिए सब में 9 9 9, ये उसी थ्योरम पर बैठ रहा है, तो 9 मान लिए। ठीक, जब बी 9 हो गया तो हम यहाँ पे इसलिए आर बराबर क्या मान सकते हैं, हम आपको क्या बताएं, ये भाजक है, मतलब जिससे भाग लगाते हैं। ठीक, तो शेषफल क्या होगा, इससे कम ही होगा, मतलब 8 तक जा सकता है, 8 से ज़्यादा शेषफल नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब पहला 0, दूसरा 1, इसी तरह 2, इसी तरह जाते जाते 8 तक जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो अब लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो क्या कहता है इसका थ्योरम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो रटल होना चाहिए, अब अवश्य भी आप लोग को पता हो गया होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो है बी कितना है मेरा 9, ठीक, यहाँ पे आर, ठीक ना। तो अब हम करते हैं क्या, तो हम बताए हैं जब यहाँ पे क्या लेंगे, आर का वैल्यू, आर जब 0 हो, ठीक, जब आर 0 होगा तो क्या होगा, तो लिखेंगे आर 0 होगा तो ए बराबर 9Q प्लस 0। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे क्यूब करना है, इधर भी क्यूब करना है। ठीक, क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर क्या आएगा, तो ये तो AQ इधर बना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 81 का क्यूब। ये कैसे आया, 9 पर पावर 3 है, मतलब 9 कितना 3 गो, तो हम ये 9 अलग कर लिए 9 को, और 2 9 बचा, तो 9 गुना 9 कर दिए 81, मतलब 2 9 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको लगता है। तो अब यहाँ ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हो गया मेरा, हम यहाँ मान लेंगे, माना 81Q बराबर M। जब ये M मान लिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा M, यहाँ पे इसका पूरे को M मान लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा AQ बराबर 3M। एक ठो मेरा हो गया। ठीक, ये हो गया। तो अब इस पर चलते हैं, फिर पहला 0 माने, अब क्या करेंगे, अब हम मानेंगे R बराबर 1 हो,
तब ए का वैल्यू क्या होगा 9 प्लस 1, और दोनों पार क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अलग स्टेप में करते नहीं तो बाद में बोलिएगा कि एक में हो गया, तो अलग स्टेप में क्यूब। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब पर टूटेगा, तो टूटेगा तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए क्यू, ए मेरा कितना है 9 उसका क्यूब किया प्लस बी क्यूब, बी कितना है 1 है 1 प्लस 3 ए कितना है 9 ए बी कितना है 1 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप लोग नए है पता तो यहाँ देख लीजिए, ए क्यू फार्मूला, इसका फार्मूला देख लीजिए, ए क्यू होता है प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, ये होता है। इसी फार्मूला पर हम इसको बैठाए हैं, ठीक, इसको बैठाना होना चाहिए, ठीक ना। अब इसका हल करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसका जो हल करेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यू, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 27 क्यू, ये तीनों गुना है यहाँ तक, इधर बचा क्या 9 क्यू प्लस 1। अब इसको यहाँ क्या करेंगे फिर 9 गुना 81, गुने के फॉर्म में रहने देते हैं, आगे आसानी होगा, तो इसको हम गुना कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुना के फॉर्म में ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, प्लस इसको इससे किए तो ये बना, अब इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा 27 क्यू, ई 1 को यहाँ अब लिख देते हैं लास्ट में, ठीक। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक में क्या ले, सब में से 9 निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ इसमें से 9 निकालेंगे, एक कॉलम से क्या बचेगा, यहाँ पे 81 क्यूब बचेगा, प्लस है प्लस, इसमें से 9 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 9 निकाल लेंगे तो 27 बचेगा, क्यू गुना क्यू क्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक, प्लस इसमें से 9 निकाल लेंगे तो 3 क्यूब बचेगा, इधर छोड़ देते हैं इसको। अब ये पूरे को m मान लेंगे, यहाँ से माना, इसको m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा m प्लस 1, यही ना प्रूव करना था, हो गया। तो आप लोग वैसे और थोड़ा बचा हुआ है इसमें, जैसे ये बचा हुआ है, इसका यहीं तक हुआ है, अब इसको भी फिर ये क्यूब पर ऐसे तोड़ना है, ठीक, तो यहाँ पे तोड़ सकते हैं, चलिए बता ही देते हैं, नहीं तो बोलिएगा कि नहीं बताए पूरा सवाल को, तो आगे हम बता ही देते हैं, ठीक ना। तो क्या करना है, जब फिर r बराबर यहाँ लिखते हैं, r बराबर जब 2 हो तो क्या करेंगे, a बराबर 9 प्लस 1 है 2, क्या कि हम शेषफल 2 लिए, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका हल करते हैं, ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुना 9 क्यूब गुना 2, 9 क्यूब प्लस 2, ऐसे ऐसे, ठीक। तो इसका हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको 9 गुना 81 का क्यूब अब प्लस इसको गुना कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 27, 9 दूना 18, 27 दूना 54 क्यूब गुना 9 क्यूब प्लस 27 54 दूना 108, ये 27 दूना कितना हुआ 54, 54 दूना 108 क्यूब, इधर ये 8 को इधर लिख देते, ये 8 है ना, 2 पर पावर 3 है तो कितना हुआ 8 ही हुआ उसका वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं, ठीक। तो चलिए अब कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 9 सब में से ले लेंगे तो यहाँ 81 का क्यूब प्लस इसमें से क्या 9 ले लेंगे तो 54 का क्यूब का स्क्वायर, इधर 9 ले लेंगे तो 9 एका 9, 9 दूना 18
क्यू अब प्लस 8, ये पूरे को यहाँ से यहाँ तक m मान लेंगे। इधर 8 बचल था, लिख दिए, हो गया। यही बनाना था, तो अब इसमें लिख सकते हैं क्या, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो m प्लस 1 या नो m प्लस 8 के रूप का होता है। हो गया, यही तो करना था। तो सवाल में कुछ नहीं है, जान नहीं है, तो खाली प्रोसेस है, ठीक ना। तो कुछ विद्यार्थी तो देखेंगे तो मेरा ऑफलाइन वाला स्टूडेंट सब बोलेंगे क्या सर ये तो पूरा बोर्डे छाप दिए क्या, तो हम क्या करें, सवाल ऐसे ही बनेगा, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक। तो मेहनत तो करना होगा बाबू, ठीक ना, कोई भी चीज़ बिना मेहनत से नहीं होता है, तो इसको बनाना ही होगा। तो अब ये मेरा प्रश्नावली 1.1 का जो है मेरा समाप्त हो चुका है, ठीक। तो अब आप लोग से कुछ कहना भी था, तो हम सोचे लास्ट में ही कहेंगे। तो कहना ये है कि थोड़ा हमको टाइम का प्रॉब्लम है, ठीक ना। तो हम कुछ दिन के लिए, यानी मतलब 20-22 तारीख के बाद से मेरा अगला वीडियो आएगा, और हम ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेंगे। तो आप लोग को टाइमिंग बता देंगे, हो सकता है हम ऑनलाइन ही क्लास ले, या नहीं तो वीडियो क्लास ले करके वीडियो डाल देंगे, लेकिन हाँ 20-22 तारीख के बाद से क्लास होगा। तो तब तक आप लोग जो है इसको रिवीजन मारिएगा, ठीक। और 20 के बाद हम क्लास लेंगे, चालू करेंगे, तो आप लोग आ करके देखना है, और अपने सर्किल में जो भी फ्रेंड है उसको भी सूचित कीजिए कि मेरे बारे में, कि एनसीईआरटी मैथ का जो है मैथ चैप्टर शुरू से चालू किए हैं। तो अगर जो आएंगे तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, ठीक। तो लेकिन हाँ आप समझने का प्रयास कीजिए। तो कुछ विद्यार्थी है कि हमको समझने का मेरे ऑफलाइन में समझने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग पहले समझिए हम क्या बोलते हैं, उसको गौर से सुनिए पहले, इसके बाद उस पर कुछ अपना टिप्पणी दीजिए। तो ठीक है, और मेरा वीडियो जो भी है इसको लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाने में मदद कीजिए। तो ठीक है, आगे मिलते हैं अगला वीडियो में।